स्वागत है आपका 20% सीरीज में। आज हम देखने जा रहे हैं अवर नंबर 31, जिसमें आज हम देखेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसका आज है लेक्चर नंबर 3। और इसमें आज हम पहले डी एंड एफ ब्लॉक की कुछ बातें रही है वो देख लेंगे, और उसके बाद आज हम कंप्लीट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज लैंथेनॉइड्स एंड व्हाट आर एक्टिनॉइड्स। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कल देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने देखा है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें हमारे पास 4 सीरीज है। इसमें से पहली सीरीज का नाम है 3D सीरीज, एंड इफ यू सी द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, दैट इज स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। और हमने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर है 22, 20T। ये इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। अब क्या होगा जब हम इसको देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो पहली शेल है के, जिसमें गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी है एल, जिसमें गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी है एम, जिसमें गए हैं के एल, फिर उसके बाद है एम, और उसके बाद है एन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे पूरा ओवरऑल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद है 3d1, 4s2। तो ये फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 8। 6 और 2 8, और 1 9। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया काय में? इसमें, तो ये 9 हो गए। और फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर मैं टिटेनियम की बात करूं तो पहली टिटेनियम में यहाँ पे 3d1 की जगह 3d2 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी बाहर के शेल में नहीं बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? पेन अल्टीमेट शेल। और इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8, अभी 9 की जगह कितने हो जाएंगे? 10, और यहाँ पे 2। वेनेडियम की बात करें तो 2 8, क्योंकि अभी वेनेडियम के केस में 3d3, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आउटर मोस्ट शेल का नहीं बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? पेन अल्टीमेट शेल। सो 2 8, फिर 11 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिंक के बारे में तो इट इज 2 8 18 2, 10 28 2 30। और इसीलिए यहाँ पे दो चीजें, दो इफेक्ट साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। एक, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये न्यूक्लियस ले लेते फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, दिस इज द थर्ड शेल, एंड दिस वन इज द फोर्थ शेल। ये 4 शेल्स हैं। पहली का नाम के एल एम एन। अभी अभी हमने देखा है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन। जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसके इलेक्ट्रॉन, उतने उसके अंदर प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब उसके ऊपर के कौन से चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और अगर उसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस इज द विच चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। Z stands for which number? Atomic number is equal to number of electron is equals to number of proton, that is positive charge. अब ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, ये है थर्ड शेल, और ये है फोर्थ शेल। तो पहले शेल में अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट शेल, इफ यू सी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? Z से। एज द एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, तो ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, और ये फोर्थ शेल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, यहां से पहला वाला देखेंगे तो उसके ऊपर 21 पॉजिटिव है। पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी में है 8, तीसरी में है 9, और चौथी में है 2। लेकिन नेक्स्ट वाला एटम देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कितना है? 22। और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो इसमें नहीं, इसमें ऐड हो रहा है, तो अभी 9 की जगह क्या हो रहा है? 10। यहाँ का इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से साइमल्टेनियसली दो चीजें वहां पे साइमल्टेनियसली बढ़ती है। एक, पहले यहाँ पे 9 पॉजिटिव और 21, 9 निगेटिव और 21 पॉजिटिव थे, तो इसके बीच में अट्रैक्शन 21 कर रहे थे इसके साथ अट्रैक्शन। लेकिन अभी यहाँ पे 10 पॉजिटिव हो गए, 10 निगेटिव हो गए, और 22 पॉजिटिव हो गए, मतलब एक अट्रैक्शन बढ़ गया। पहले 9 अट्रैक्शन थे, अभी 10। अब जब आगे जाएंगे तो अभी कितने अट्रैक्शन हो जाएंगे? 11। ये 23 पॉजिटिव हो जाएंगे,
और ये यहाँ पे 11 हो जाएंगे एंड सो ऑन। अब क्या बोल सकते हैं हम, जैसे जैसे हम स्कैंडियम टू इधर इधर जा रहे तो पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रॉन जो इस शेल के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो 2 के 2 है, ये जितना अट्रैक्शन है उतना ही है, तो इसके इसके ऊपर इफेक्ट जो पड़ रहा है न्यूक्लियस के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज का वो बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ा तो एटॉमिक साइज कम होगा, ये अंदर अंदर जाएंगे, और इसीलिए एटॉमिक साइज शुड डिक्रीज, एंड इसको कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसको कहते हैं हम जेड इफेक्टिव, दैट जेड इफेक्टिव इज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव इज अ effective nuclear charge. This Z effective is a effective nuclear charge, and this Z effective is a effective nuclear charge and is equal to Z effective is the effective nuclear charge, and this Z effective is equal to क्या है Z effective? Effective nuclear charge. And as this Z effective is the effective nuclear charge is equal to, ठीक है, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये काय के इक्वल रहेगा, दिस Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लेंगे Z इफेक्टिव इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चों तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम, और सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हिच साइज, एटॉमिक साइज। Z effective is inversely proportional to the effective nuclear charge, and so it is inversely proportional to the which size, atomic size, and this atomic size is denoted by Z. So this atomic size is denoted by Z, that is Z effective is inversely proportional to the which size, atomic size. That Z effective is the effective nuclear charge and is inversely proportional to the which size, atomic size. तो जैसे जैसा एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम, एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो कीप इन योर माइंड जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विच साइज, एटॉमिक साइज, तो क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। दूसरी चीज, अब एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक चीज होती है, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, पहले यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये बाहर के शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, तो बाहर के शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, 9, फिर नेक्स्ट जैसे भी हम स्कैंडियम से टिटेनियम गए कितने रिपेल करने लगे, 10, फिर 11, मतलब इनको बाहर हकलने वाले बढ़ रहे कि कम हो रहे, बढ़ रहे, तो ये अंदर जाएंगे कि बाहर जाएंगे, बाहर, और व्हाट इज द एटॉमिक साइज, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड व्हिच शेल, आउटर मोस्ट शेल, ऐसा हम कंसीडर, ये अंदर गई तो ये भी थोड़ी अंदर जाती थी, इसलिए एटॉमिक साइज कम होता था। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी एक इफेक्ट है जिसका नाम है, कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम SCE से डिनोट करेंगे, the repulsion experienced by the electron present in the outermost shell from which shell, penultimate shell, the repulsion experienced by the electron present in the outermost shell from penultimate shell, इसको कहते हैं हम कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ने अंदर की शेल से जो भी रिपल्शन एक्सपीरियंस किया है उस रिपल्शन को ही हम कहते हैं क्या, कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उस रिपल्शन को ही हम कहेंगे बच्चों कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड, द रिपल्शन experienced by the electron present in the outermost shell from penultimate shell, it's called screening effect. Now as we have, this is the screening effect, हमारे पास ये है बच्चों कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब मुझे बताओ
यहाँ का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ा तो एटम का साइज बढ़ेगा, ये बाहर बाहर आएगा तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हिच साइज, एटॉमिक साइज। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द atomic size, and as this screening effect is directly proportional to the atomic size, और इसीलिए हमारे पास ये दो क्या बोल सकते हैं अपोजिट कॉन्सेप्ट हो गए। देखा जाए तो जैसे भी हम स्कैंडियम टू जिंक जाते हैं, क्या होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज है बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन भी बढ़ना चाहिए, मतलब ये भी बढ़ना चाहिए और ये भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बढ़ा तो एटॉमिक साइज कम होना चाहिए, ये बढ़ा तो एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। तो ऐसा पाया गया कि जैसे भी हम स्कैंडियम टू इधर आते हैं कि शुरुआत में कुछ कुछ एलिमेंट्स तक यहाँ पे जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका पावर स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा है। अप टू दिस क्या जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन विच इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसीलिए वो केस में पाया गया कि जेड इफेक्टिव का पावर ज्यादा है, मतलब किसका कहना मानना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव का। मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, बढ़ तो दो नहीं रहा है लेकिन ये ज्यादा बढ़ेगा, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, कम। और इसीलिए फर्स्ट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू फेरस और कोबाल्ट। स्कैंडियम टू फेरस क्या, एटॉमिक साइज डिक्रीज कंसिडरेबल डिक्रीज होती है। फिर ऐसा पाया गया उसके बाद क्या, फेरस टू कॉपर तक दोनों की वैल्यू लगभग सेम, दोनों का इफेक्ट सेम है, तो ना बढ़ेगी ना कम होगी, एक बढ़ाएगा एक कम करेगा, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और सो नो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, नो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एंड देन कॉपर टू जिंक इंक्रीजेस। यहाँ पे जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी जेड इफेक्टिव इज लेस, जेड इफेक्टिव इज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो यहाँ पे कॉपर एंड जिंक, जेड इफेक्टिव इज ग्रेटर देन, जेड इफेक्टिव इज लेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर। सो देयर इज, क्या बोल सकते हैं हम, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे नो इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, फिर सेम, फिर इंक्रीज। ऐसा हमें एटॉमिक साइज के बारे में देखेंगे। So these are the two factors you have to keep in your mind related to the atomic size of the elements of which series, 3D series, and the same trend is found in the other series also. तो ये हो गया एटॉमिक साइज के बारे में। आफ्टर डिस्कसिंग द एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर अगर हम देखेंगे, मेटालिक कैरेक्टर कल हमने देखा है, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हार्डनेस वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। अब एक लास्ट टॉपिक है इसका, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड। व्हाई दे आर कलर्ड, क्योंकि we have seen in D block elements that there are the two types of d orbital। जब वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सेस, जैसे CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव, ऐसा अगर इसने कॉम्प्लेक्स बनाया है तो these are the 5d orbitals, and these 5d orbitals are split up into two sets। One is the T2g, that is what, axial d orbital, and another is EG, that is non-axial d orbital। One is the T2g, that is axial d orbital, another is the EG, that is non-axial d orbital, and they split up into two sets। And if this splitting occurs in the octahedral complex, तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ओ।
that delta O represent the energy gap between Eg and T2G. अब उसमें क्या है, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली मैं इसको 3D ही मतलब 3D शेल ही है, तो ये भी D ही है और ये भी D ही है। कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस कलर दिखने के लिए क्या कंडीशन है, सब्सटेंस कलर्ड कब दिखता है, when it absorb light of any wavelength और कलर भी बोल सकते हम, from substance colored when it absorb light of any wavelength or color from when it absorb the light of any wavelength or color from visible region। जब विजिबल रीजन में से कोई भी वेवलेंथ का लाइट जब वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, कौन से रीजन से, विजिबल रीजन से, विजिबल रीजन से जब वो किसी भी वेवलेंथ का लाइट जब वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन से रीजन से, विजिबल रीजन से। तो विजिबल रीजन से कोई भी वेवलेंथ का लाइट कलर वो एब्जॉर्ब करने की वजह से, ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जंप करता है, कहां से कहां जंप करता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सो वो जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ, अब इसके लिए ये विजिबल रीजन है, विजिबल रीजन की जो एनर्जी है वो लो है, उसकी वेवलेंथ हाई है और उसकी एनर्जी लो है, और इसीलिए वही इस रीजन का लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसको कम एनर्जी की जरूरत है। और कम एनर्जी की जरूरत किसको रहती है, अब इसमें देखो ये जो है ये भी 3D है और ये भी 3D है, तो दोनों का शेल कैसा है, सेम, दोनों की सबशेल कैसी है, सेम, और दोनों की शेल और सबशेल दोनों सेम होने की वजह से उनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है, एंड सो इट कैन एब्जॉर्ब द एनी लाइट फ्रॉम द विच रीजन, विजिबल रीजन, एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब द एनी लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन, तो लाइट एब्जॉर्ब करके दैट इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल, लेकिन लोअर वाली भी डी है और हायर वाली भी डी है, सो दैट इज कॉल्ड व्हिच ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। और ये डीडी ट्रांजिशन करने के लिए ये पर्टिकुलर वेवलेंथ का एक वेवलेंथ का लाइट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, एंड एज इट एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, हमारे पास ये कलर स्फीयर है, ये वॉयलेट कलर, ये ब्लू, ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास अलग अलग कलर है जिसको हम कलर स्फीयर कहते हैं। तो अगर उसने समझो वॉयलेट कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया, तो रिमेनिंग कलर के लाइट को वो या तो रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ्रैक्ट करेगा, मतलब ऐसा लाइट आया, ऐसा जाके वापस गया तो रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा अंदर चला गया तो इट इज रिफ्रैक्ट। तो जो कंपाउंड रहेगा उसका जो कलर रहेगा, कलर ऑफ कंपाउंड, color of compound is the color of light reflected or refracted। Color of the compound is the color of the light reflected or refracted। Color of compound is equals to color of light reflected or refracted, that gives you the what, color of light reflected or refracted, that gives you the color of compound। तो color of compound is the color of the light reflected or refracted। जैसे ये है, इसका कौन सा कलर है, वॉयलेट, वॉयलेट कलर का लाइट अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंटरी कलर कौन सा है, येलो, येलो कलर का लाइट वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करेगा। अगर वो ब्लू कलर का लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू का कौन आएगा, ऑरेंज। और इसीलिए कलर ऑफ द कंपाउंड इज द कलर ऑफ द लाइट इट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड व्हेन इट इज कॉम्प्लीमेंटरी, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी।
टू एब्जॉर्ब, है ना, जो भी उसने एब्जॉर्ब किया उसको वो कैसे रहेगा, कॉम्प्लीमेंटरी, जो कि यहाँ पे क्या में दिया हुआ है, कलर स्फीयर में दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कलर एंड कंडीशन टू शो द कलर। अगर इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल्ड अप है, मतलब इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर बैठने के लिए जगह नहीं है, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, मींस इट विल नॉट शो द डीडी ट्रांजिशन। टू शो द डीडी ट्रांजिशन देयर इज अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन टू शो द डीडी ट्रांजिशन? देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। या समझो ये पूरा भरा है, ऊपर का खाली है, तो भी ये ऊपर जा सकता है। तो देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट ऑर्बिटल टू शो द कलर। और इसीलिए कंडीशन है क्या, कंडीशन टू शो द कलर, कंडीशन टू शो कलर, कंडीशन टू शो द कलर, क्या कंडीशन है कलर शो करने के लिए? देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। कंडीशन टू शो द कलर, व्हाट इज द कंडीशन? देयर शुड बी at least one unpaired electron or vacant d orbital. There should be at least one unpaired electron or vacant d orbital. Condition to show the color. What is the condition to show the color? There should be at least one unpaired electron or vacant d orbital. This is the condition to show the color. And if such condition is not there, then all are vacant. नहीं तो बोलेंगे वैकेंट ऑर्बिटल, तो बोला सारी वैकेंट है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसमें, सारी नीचे ऊपर सब वैकेंट है, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, नहीं तो पकड़ के रहेंगे कॉन्सेप्ट, आपने तो बोला था वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, ध्यान में रखना। देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन और वैकेंट डी ऑर्बिटल, दिस इज द कंडीशन टू शो द विच ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। अभी कुछ एलिमेंट्स है जिसके अंदर ये नहीं है, तो वो क्या होते हैं, कलरलेस। और इसीलिए हमारे पास एक कोडवर्ड है, क्या कोडवर्ड है? कुझनस्कुटी। क्या? कुझनस्कुटी, कुझनस्कुटी, कुझनस्कुटी 1 2 3 4, ठीक है। मतलब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है, सॉरी कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गॉन 18 3d10 4s1. After donating one electron from 4s, what happened? It will be 4s 0 plus 1 oxidation state. So now its electronic configuration is 3d10 and 3d10 नीचे 3 ऊपर नीचे 6 ऊपर 4, अब उसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। And as there is no any unpaid electron, so as there is no any unpaid electron, तो वहां पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा होगा, कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? कलरलेस, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जिंक का अगर देखेंगे तो इट इज 3d2 4s2, दोनों चले गए, तो फिर वो भी क्या हो गया, कलरलेस। स्कैंडियम इट इज 3d1 4s2, दो इधर से गया एक इधर से गया, एक भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डीडी कौन शो करेगा? और टिटेनियम उसके बाजू का, उसका 3d2 4s2, दो दो चले गए। एंड सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेट कॉन्सेप्ट। एंट्रेंस में आपको इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते, बोर्ड्स में भी एमसीक्यू आपको इसी के ऊपर पूछते, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या ध्यान में रखेंगे, कुझनस्कुटी 1 2 3 4, व्हाट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, वंस मोर, कुझनस्कुटी 1 2 3 4, वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट, कुझनस्कुटी 1 2 3 4, ठीक है, कुझनस्कुटी 1 2 3 4, ठीक है, कुझनस्कुटी 1 2 3 4, दिस इज द कंडीशन टू शो द विच ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। और दिस आर द कलरलेस, कैसे है ये, कलरलेस, कलरलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। एंड दिस इज अबाउट द अवर नेक्स्ट टॉपिक आल्सो, दैट इज द कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आफ्टर हैविंग द कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी हम चालू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लैंथेनॉइड्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
सबसे पहले तो हम देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है. व्हाट इज दिस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एलिमेंट्स ली, ना, की, रब से फरियाद. फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी. उसके बाद हमने देखा है क्या, स्काई लैक. फिर ती जरा आप रब. और एंड में हमने देखा है क्या, जिंक कड़े मर्क्यूरी सेना. अगर हमने इनके एटॉमिक नंबर्स अगर लिखेंगे 1, 3, 11, 19, it is 37, it is 55, and this is what, promethium. What नहीं, हलीना की रब से फरियाद, फ्रांसियम 87. इसका देखेंगे तो 20, इसका 38, इसका 56, इसका 88. अब 20 के बाद है इसका 21, 38 के बाद क्या आना चाहिए था 39, लेकिन क्या आ रहा है 57. सॉरी, ये स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्ग क्या है, काड़ी, ये गलत हो गया क्या, हाँ थोड़े ऊपर हो गया. इसका ये ती जरा हाफ रख. ये है 21, ये है 22, ये 39, ये है 40. 56 के बाद ये है 57, और क्या होना चाहिए था यहाँ पे 58, लेकिन ये हैप्नियम है और इसका एटॉमिक नंबर 72. ये 88 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए था 89, और 89 के बाद क्या होना चाहिए था 90, लेकिन 90 की जगह क्या है 104. मतलब 57 के बाद 58 से लेके 71 इतने एलिमेंट यहाँ पे गायब है. यहाँ पे भी देखेंगे 89 के बाद कौन आता है 90 to 103, इतने एलिमेंट्स यहाँ पे गायब है. तो 90 to 103 यहाँ पे गायब है, 58 to 71 यहाँ पे गायब है, और ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे गायब होने की वजह से कौन से गायब है 58 to 71 या 90 to 103, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे गायब होने की वजह से क्या होगा बच्चों, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे गायब होने की वजह से दो चीजें होगी, 58 to 71 और 90 to 103. 58 to 71 एंड 90 to 103, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे गायब है. कितने नहीं गायब है, गिनोगे तो आप 14 एलिमेंट्स आते हैं. ये भी कितने हैं 14, क्योंकि 57 प्लस 14 इज इक्वल टू 71 है ना. 89 प्लस 14, 9 प्लस 4 3, दैट इज 103. तो 14 एलिमेंट्स गायब है. और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हमें पता है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमने उस दिन भी देखा था ये सीरीज में, तो पहले था डीएसपी, दूसरा था डीएसपी, और यहाँ पे क्या था एफ डीएसपी. और इसीलिए मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, हमने इसका हैप्नियम का वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, ठीक है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लैंथेनम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं, लैंथेनम इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57, इसके पास वाली नोबल गैस है कौन 54, क्या नाम है इसका जेनॉन. और एक बात ध्यान में रखना, ये जो पीरियड नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये कौन सा है 7. तो इसका बाहर का शेल कौन सा आ रहा है 6, और इसीलिए इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो काय में रहता है 6s. 6 के पहले कौन आता 5d, सॉरी 5p, 5 के पहले कौन आता 4, ठीक है. एक मिनट, कौन से आउटर मोस्ट शेल इज 6, तो 6s एंड 6p, 6p है ही नहीं वहां पे, 6p बाहर है ऐसा, 6s 6p 5d एंड 4f, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. जैसे 54 है तो 4f 0, 5d 1, 6s 2, और 6p is also 0. 54 and 3 57, लेकिन डायरेक्टली उसके बाद क्या है 72, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जेनॉन 54
5d 6s2 5d1 4f14। अब गिनूंगे 54 प्लस 14 इज 68, 68 एंड 2 70 एंड 71, और यहाँ पे 2 कर देंगे तो इट विल बी 72। तो ये हो गया इसका। जैसे टिटेनियम का 3d2 है तो इसका भी 5d2 है, किसका? हैफ्नियम का। लेकिन फर्क क्या है, इसमें स्कैंडियम के बाद डायरेक्ट टिटेनियम आता था 4f या कोई भी अप नहीं आता था, यहाँ पे भी कोई भी अप नहीं आता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि कौन आया है? एप्पल। और ये जो पूरे एलिमेंट्स है कहां से लेके अब बचे कहां से? 58 टू 71। 58 टू 71 अगर हम एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो ये जो 58 टू 71 एलिमेंट्स है, इन 58 टू 71 एलिमेंट्स के लिए क्या स्पेशलिटी है उनका? अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 58 वाले का तो वो आएगा जेनॉन 54, उसके बाद आएगा 4f1 5d1 6s2। तो ये 54 एंड ये 4 कितने हो गए? 58 हो गया। 59 वाले का अगर लिखेंगे तो वो भी है जेनॉन 54 4f2 5d1 6s2। ठीक है, क्योंकि इनके बाहर के और पेन अल्टीमेट दोनों का नंबर कैसा है? सेम। और ये बाहर के और उसके पेन अल्टीमेट के इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन दे या ले सकते हैं उसी को हम कहते हैं इनकी वैलेंसी। तो इनकी वैलेंसी सबकी कैसी रहेंगी? सेम। कौन सी रहेंगी? 3। और जितनी उसकी वैलेंसी होती है उस नंबर के ग्रुप में हम उसको रखते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उनकी वैलेंसी कितनी है? 1, सो दे आर प्लेस्ड इन अ फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप के बेटा मांगे कार स्कूटर, कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2, सो दे आर प्लेस्ड इन अ सेकंड ग्रुप। उसी तरह ये कितने दे रहे हैं? 3, तो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड दिस इज थर्ड ग्रुप। तो उनको कंसीडर किया गया कि ये पूरे 14 एलिमेंट्स, क्योंकि हम 71 को भी अगर देखेंगे तो उसका भी है जेनॉन 54 4f14 5d1 6s2। और इसीलिए ये सारे एलिमेंट्स 58 टू 71 इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट और पेन अल्टीमेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है? लैंथैनम के जैसा है। और इनका आउटर मोस्ट और पेन अल्टीमेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथैनम के जैसा है, और इसीलिए लैंथैनम भी 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब इनकी सारी रिएक्शंस किसके जैसी होंगी? लैंथैनम। और इसीलिए उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज भी किसके जैसी होंगी? लैंथैनम। और ये लैंथैनम की जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे लैंथेनॉइड्स। दे आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स because their most of the properties are like a lanthanum. As their most of the properties are like a lanthanum, so we say they are lanthanoids. क्या है ये? Lanthanoids. And as they are lanthanoids, ये lanthanoids है because their most of the properties are like a lanthanum. ठीक है, lanthanum की जैसी उनकी प्रॉपर्टीज है, इसीलिए हम उनको कहते हैं बच्चों lanthanoids। और ये जो लैंथेनॉइड्स हैं, ये जो कौन है बच्चों? लैंथेनॉइड्स है। दीज आर द लैंथेनॉइड्स। और ये जो लैंथेनॉइड्स है बच्चों, ये लैंथेनॉइड्स क्या करते हैं? दीज आर द लैंथेनॉइड्स। ये लैंथेनॉइड्स, दीज लैंथेनॉइड्स हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 3, क्योंकि ये लैंथेनम को फॉलो करने वाले, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? लैंथेनॉइड्स। Now what we have related to the lanthanoids, they have a tendency to donate electron. 2 इलेक्ट्रॉन यहां से देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से देते हैं, यहां से दिया 2, यहां से दिया 1, टोटल कितने दिए? 3। So they show the common oxidation state of +3। ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब लैंथेनॉइड्स के बारे में, अब इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ना आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो रहा है ना पेन अल्टीमेट में, वो काय में हो रहा है? एंड पेन अल्टीमेट। और कौन सी सबशेल में? एफ। So the element whose last electron enters into the F subshell of and penultimate shell are called lanthanoids.
are called F block elements. Are called which elements? F block elements. Now first we see what is F block elements. The elements whose last electron, the elements, F block elements, F block elements. What is F block elements? The elements whose last electron, whose last electron enters into, the elements whose last electron enters into F subshell of and penultimate shell. The elements whose last electron enters into the F subshell of and penultimate shell called as F block element. Called as F block elements. What is F block elements? The elements whose last electron enters into the F subshell of and penultimate shell. And penultimate को represent करते हैं n-2, called as F block elements. F block elements की दो सीरीज है. अब ये D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. ये ट्रांजिशन के भी अंदर है, इसलिए इसका नाम है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. They are also called as inner transition element, also called as inner transition elements. और इसीलिए यहाँ पे इनकी सीरीज को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज. इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनकी सीरीज को हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन सीरीज. तो मैं इसको शॉर्ट में ITS कहूंगा, इनर ट्रांजिशन सीरीज. तो इसमें दो इनर ट्रांजिशन है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. There are the two inner transition series, first inner transition series and second inner transition series. पहली वाली सीरीज अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज. दूसरी वाली का नाम है सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. तो इन दिस वे वी हैव द थ्री इनर ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. तो अभी हमारे पास ये दो तरह की इनर ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और वो किसको फॉलो करते हैं? लैंथेनॉइड्स को. सो पहली का नाम है लैंथेनॉइड्स और दूसरी का नाम है एक्टिनॉइड्स. पहली का नाम है लैंथेनॉइड्स, दूसरी का नाम है एक्टिनॉइड्स. उनका और एक नाम है, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता और इसीलिए उसको कहते हैं हम 4f सीरीज और दूसरे को कहेंगे 5f सीरीज. अगर हम देखेंगे तो इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चालू हो रहे हैं? 58 to 71. और इसका जो है वो कहां से चालू है? 90 to 103. 58 वाले का नाम है सेरियम और 71 वाले का नाम है लुटेटियम. तो दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेरियम टू लुटेटियम. 90 वाले का नाम है थोरियम और इसका नाम है 103. रिबॉक्सी बैट कौन यूज करते हो? लारा. दैट इज फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम. So this is the first inner transition series and second inner transition series. That is the, ठीक है, first inner transition series and second inner transition series. तो इसका नाम है बच्चों ये सीरीज है. And if you write its electronic configuration just before we have seen, ठीक है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज में अब हम देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इनकी पास वाली नोबल गैस कौन है? ज़ेनॉन 54. इसकी पास वाली नोबल गैस है बच्चों ज़ेनॉन 54 और इसके पास वाली नोबल गैस है रेडॉन 86. ज़ेनॉन 54 4f 1 to 14 और 5d 1 और समटाइम 0 भी हो जाता है और 6s2. दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक एक बढ़ा के इसका हो जाएगा. 4f था यहाँ पे, 5f 1 to 14, 6d 1
और 2 भी होता है और 6s की जगह आएगा 7s2. So this is about the first inner transition series and second inner transition series. Do you understand? So in this way we have the first inner transition series and second inner transition series, that is lanthanoids, and these are the actinoids, and this is Fourier series and this is the Fourier series. Fourier series and Fourier series. ठीक है. First inner transition series, second inner transition series, that is from 58 to 71, 90 to 103, thorium to lawrencium, that is xenon 54, 4f 1 to 14, 5d 1 or 2 and 6s to 7s2. Do you understand? In this way two series are there, and if you see the elements, तो कल अभी एक लेक्चर बढ़ ही जाएगा. लैंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स क्या है, उनका हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, उनके कलर, उनके बीच का डिफरेंस, ये सब हमारा कल हो जाएगा. आज हमने कल बचे हुए कल के दो टॉपिक लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी कलर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, इसके पहले भी पढ़ा था लेकिन है तो ले रहे हैं. ठीक है, चलो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. कल हमारा बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है.